अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैदराबाद चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं एक दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी। एक नौजवान के साथ बीतने वाले हैरत अंगेज वाकयात पर मबनी कहानी कुंडली। आज इसका छठा और आखिरी हिस्सा पेश किया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। उस फकीर को पहचानने के बाद मैंने माजरत ख्वाहाना अंदाज में उससे कहा, बाबा जी माफ़ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं था। उसने कहा, अब पहचान गया? अच्छी तरह पहचान गया या नहीं? मैंने कहा, जी जी बिल्कुल। अबे नहीं पहचानता तो मैं ऐसा झांपड़ रख कर देता कि तुझे मज़ा आ जाता। जी। मैं बाद नख्वास्ता आंखें नीची करके दांत निकाल कर हंसने लगा। बाबा ने कहा, चल तुझे दाता दरबार ले चलूं। शाम की ट्रेन से तुझे हैदराबाद भी तो जाना है। हैदराबाद से तुझे 7 की बस मिल जाएगी। मैं इस मर्तबा भी जी के अलावा कुछ ना कह सका और उसके पीछे पीछे चल दिया। उस फकीर का हुलिया भी अजीब था। उसके जिस्म पर उस वक्त खाकी रंग की एक पतलून के अलावा कुछ ना था। पतलून को बेल्ट के बजाय नायलॉन की सुतली से बांधा हुआ था। बाजू पर एक तावीज़ बंधा था। लकड़ी की खड़ाओं पैर में पहने हुए वो फुटपाथ पर खटखट करता हुआ इस तेजी से चल रहा था कि मैं उसका साथ देते हुए अक्सर बहुत पीछे रह जाता और कुछ देर रुककर मेरे करीब आने का वो इंतज़ार करता। वो मुझे पुरानी अनारकली के पिछवाड़े कदीम दौर की गलियों के अंदर ले आया। एक पुरानी तर्ज के दरवाजे पर वो ठहर गया। दरवाजे पर अजीबोगरीब किस्म का ताला लटक रहा था। उसने अपनी पतलून की जेब से चाबी निकाली और ताले में घुमानी शुरू कर दी। कोई 20 चक्कर के बाद ताला खुल गया। फकीर ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा। मैं हैरत से मुंह खोले खड़ा था। वो अंदर दाखिल हो गया। मैं बाहर खड़ा शशोपंज में था कि उसने अपने मखसूस स्टाइल में मुझे पुकारा, अरे बुद्धू अंदर आजा, डरता क्यों है, पहले नहा धो ले। फिर कमरे में जाकर लोहे की अलमारी से उसने एक जोड़ा शलवार कमीज का मुझे निकाल कर दिया। ले ये पहन ले। उस पापी की हर चीज मुझे दे दे, मैं इसे मिट्टी के सुपुर्द कर दूंगा। ये एक कमरे का घर था। छोटा सा बरामदा और एक आंगन जिसमें जामन का दरख्त लगा हुआ था। पेड़ पर खूब जामन लदे थे और फर्श भी गिरने वाले जामनों से अटा पड़ा था। एक तरफ गुसलखाना और टॉयलेट थे। मैंने अच्छी तरह नहा धोकर कपड़े तब्दील किए और बाहर आया तो वो आंगन में तख्त पर बैठा हुक्के के कश ले रहा था। उसने कहा, ला ये कपड़े मुझे दे दे। मैंने कपड़े उसे पकड़ा दिए। वो उन्हें टिटोल टिटोल कर देखने लगा। ओए पैसे दोबारा रख लिए, निकाल। मैंने पूछा, क्या मतलब? अरे तू तो खराब अकला है। उस खबीस ने तुझे 4-5 हज़ार रुपये नहीं दिए थे क्या? हाँ दिए थे। अरे खबीस की चीज़ भी तो खबीस होगी या नहीं? दे दे मुझे। मैंने चारों नाचार रकम उसके हवाले की। बाबा ने कहा, मरा क्यों जा रहा है, ये भी मेरे किसी काम के नहीं। चल मैं तुझे इसके बदले में इससे ज़्यादा दे देता हूँ। फिर उसने 10,000 रुपये अपनी जेब से निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिए। अब खुश, अब तसल्ली हुई तेरी या नहीं? कम है तो बता दे। मैं अजीब गोमगो की सी कैफियत में मुब्तला खामोश खड़ा देखता रहा। बाबा ने कहा, चल यार देर हो रही है, तुझे जाना भी तो है। मैं नहा धोकर ताज़ा दम हो गया था और मुझे ख्याल आया कि दाता साहब के मज़ार पर दिन रात लंगर जारी रहता है, क्यों ना आज लंगर से ही भूख मिटाई जाए। मैं उसके पीछे पीछे चलता हुआ पतली पतली गलियों के पजल से बाहर निकल आया। फिर ये सोचने लगा कि अगर कभी मुझे अकेले दोबारा इन गलियों में जाना पड़ गया तो मैं शायद टामक टोइयाँ ही मारता रहूँगा और इन भूल भुलैयों में ही खो जाऊँगा। थोड़ी दूर जाकर फकीर ने एक तांगे वाले को इशारा किया। तांगे वाला खुशी से झूमता हुआ हमारे करीब आ गया। बाबा ने कहा, देखो ये हमारे मेहमान हैं। ये दाता साहब के मज़ार पर हाजिर देंगे और फिर वहाँ से स्टेशन जाएंगे। अब ये तुम्हारी ड्यूटी है। कराची जाने वाली ट्रेन के एयर कंडीशन डिब्बे में बिठा देना। याद रखना ये हमारे मेहमान हैं, इनसे कुछ मत लेना, हम तुम्हें कई गुना ज़्यादा करके लौटा देंगे। फ़कीर तांगे वाले को हिदायत करता रहा और वो ताबेदार मुलाजिम की तरह गर्दन हिलाता रहा। फिर मुझे फ़कीर ने गले लगाया, मेरे माथे पर बोसा दिया और नईम भाई को सलाम कहना अल्लाह के हवाले कहकर मुखालिफ समत में तेज़ी से चल पड़ा। मैं तांगे के पिछली नशिस्त पर बैठ गया और फ़कीर को जाता हुआ देखता रहा। हम दोनों एक दूसरे के मुखालिफ चल रहे थे। ज़रा ही देर में वो नज़रों से ओझल हो गया। वो न जाने कौन था, लेकिन उसने मेरे साथ भलाई की थी। मुझे साधु की इस्तदराजी कुव्वत से निजात दिलाई थी और मुझे नईम चाचा के पास भेजने का बंदोबस्त किया। नईम चाचा का ख्याल आते ही मुझे अपने वालिदैन और दादाजी याद आते चले गए और मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। फिर मैंने खुद को संभाला और तांगे वाले से पूछा,
तुम इस फकीर को जानते हो? उसने जवाब दिया, इन्हें कौन नहीं जानता जी। ये अल्लाह लोग किसी पर मेहरबान हो जाएं तो उसके सोते भाग जाग जाते हैं। उसके जवाब में अकीदत के रंग छलक रहे थे। फिर मैंने कोई सवाल नहीं किया। दाता साहब के मज़ार पर बेहद रश था। मैं पहली मर्तबा किसी मज़ार पर हाजिरी दे रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। कुछ देर तक गुमसुम सा खड़ा रहा। आने जाने वालों के धिक्के पड़ते रहे। मुझे एहसास नहीं हुआ। फिर उसी तांगे वाले ने मुझे पकड़कर एक तरफ किया। बाबूजी, ये रास्ता है। वुजू खाने पर नजर पड़ी तो ख्याल आया कि पहले वुजू करना चाहिए। वुजू करके मैं मज़ार के दरवाजे पर खड़ा हो गया। अजीब कैफियत थी। आंखों से आंसू रवां दवां थे। दिल तमाम ख्यालात और वसवसों से पाक होता जा रहा था। यूं महसूस हो रहा था कि मैं किसी अपने के पास आ गया हूं जो मुझ पर बहुत मेहरबान है। फिर लोगों का एक रेला सा आया और मैं उस रेले में एक तरह से बहता हुआ मज़ार के अहाते में दाखिल हो गया। लोग मुख्तलिफ तरीकों से अपनी अकीदत का इजहार कर रहे थे। कोई फूल उठा रहा था, कोई चौखट चूम रहा था, लेकिन मैं हर तरफ से बेसुध, बेखबर और बेख्याल न जाने कितनी देर खड़ा रहा। हजूम छट गया और गिनती के चंद लोग रह गए तो तांगे वाला अंदर आ गया और मेरे कंधे पर हाथ रखकर आहिस्ता से कहने लगा, बाबूजी, स्टेशन भी जाना है। कराची की ट्रेन निकल न जाए, अब चलें, बाहर कुछ खा पी लेंगे। उनके कहने पर मैं आहिस्ता आहिस्ता शऊर में आया। बाहर आकर देखा तो लंगर तकसीम हो रहा था और लोग टूटे पड़े जा रहे थे। तांगे वाला मेरा हिस्सा भी खुद ही ले आया था। सफ़ेद चने की बिरयानी उस वक्त बेहद जायकेदार मालूम हुई और हम दोनों ने जी भर कर खाया। 2 घंटे बाद मैं कराची जाने वाली ट्रेन में सवार बर्थ पर आंखें बंद करके लेटा हुआ था। ट्रेन के पहियों की छकाछक के साथ साथ मेरे जहन में इस्माए इलाहिया या हय्यु या कयूम एक रिदम के साथ गूंज रहे थे। ऐसा लग रहा था कि या हय्यु या कयूम का विर्द मैं इरादे से नहीं कर रहा, बल्कि ये मेरे अंदर खुद ब खुद जारी है। और इसका विर्द सच्ची बात तो यह है कि मैंने शुरू भी अपने इरादे से नहीं किया था, बल्कि स्टेशन में नान छोले के एक ठेले पर खूबसूरत खताती में तहरीर इन अस्माए इलाहिया ने बेसाख्ता मेरी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा ली थी और मुझे यूं महसूस हुआ कि जैसे मेरे दिल पर ये इस्मान नक्श हो गए हैं। ट्रेन के पहियों ने जब हरकत शुरू की तो रिदम के साथ या हय्यु या कयूम का विर्द भी खुद ब खुद शुरू हो गया। अगले दिन की सुबह मैं हैदराबाद के स्टेशन पर था। रास्ते भर ज्यादा वक्त मैंने सोते हुए गुजारा था। दरमियान में कभी कभार किसी वजह से आंख खुली तो मैंने अपने अंदर इसी विर्द को जारी पाया। कभी कभार मैंने इरादे से कोशिश की तो मैं परेशान सा हो गया, इसलिए कि मेरा इरादा उस रफ्तार का साथ नहीं दे सका था जो गैर इरादी तौर पर मेरे अंदर जारी थी। हैदराबाद के रेलवे स्टेशन पर कदम रखते हुए उस शहर के साथ वाबस्ता बहुत सी यादें जहन के मुख्तलिफ गोशों से निकल कर जहन की स्क्रीन पर जलवा कर होने लगीं। ये यादें खासी तलख थीं, इसलिए मैंने जहन से झटकनी और अपना बैग उठाकर स्टेशन से बाहर आ गया ताकि सेहवन जाने के लिए बस पकड़ सकूं। स्टेशन के बाहर एक लड़का नारियल फरोख्त कर रहा था। मुझे देखकर उसने नारियल की थाल अपने एक साथी को पकड़ाई और तेजी से मेरी तरफ लपका। एक लम्हे को तो मैं उसकी हरकत पर खौफजदा सा हो गया। वो मेरे करीब आया और बोला, आप शाहिद भाई हैं? मैंने कहा, हाँ, लेकिन तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? उसने कहा, ये सब छोड़ें, आपको सेवन जाना है ना? मैं आपको गाड़ी में सवार करा देता हूँ, लाइए ये बैग मुझे दे दीजिए। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं खुद ही चला जाऊंगा, तुम जाओ अपना काम करो। मैं घबरा गया कि कहीं ये लड़का चोर उचक्का ना हो और मेरा बैग लेकर रफू चक्कर ना हो जाए। उसने कहा, अच्छा चलें, बैग आप ही संभालें, लेकिन मेरे साथ चलिए, मैं आपको सवार करा दूं। मैंने फिर उसे जान छुड़ानी चाहिए और बोला, नहीं, मैं चला जाऊंगा। उसने कहा, अरे भैया जी, आप बिला वजह वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इस वक्त सेहवन जाने वाली बस तैयार खड़ी है, अगर ज़रा सी भी देर हो गई तो वो चल पड़ेगी, फिर आपको खासी देर इंतज़ार करना पड़ेगा। ये देखिए, मेरे पास आपका टिकट भी है। उसने अपनी जेब में से एक एयर कंडीशन कोच का टिकट निकालकर मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने कहा, लेकिन क्यों? मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूं और तुमने मेरे लिए पहले से टिकट खरीद कर रखा हुआ है, आखिर क्यों? उसने कहा, छोड़ें जनाब, क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हैं। उसने मेरे हाथ से बैग ले लिया और मेरा हाथ पकड़कर एक तरफ को चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद बहुत सी बसें खड़ी नजर आईं। उस लड़के ने सेवन जाने वाली बस में मुझे सवार कराया और अच्छा भाईजान, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई हो, मुझे छोटा भाई समझकर माफ़ कर दीजिएगा। ये कहकर दोनों हाथों से मुसाफा किया और मुसाफिरों के हजूम में गुम हो गया। गुम तो मैं भी हो गया था।
लेकिन बस में सवार होने वाले मुसाफिर जो भारी भरकम सामान हाथों में लिए गेट से अंदर दाखिल होने के मुंतजिर थे, मुझे टहोका देते हुए कहने लगे, अरे साईं किधर खो गए। मैं जल्दी से अपना बैग रखकर सीट पर बैठ गया। शायद आपको याद हो कि मैंने अपनी रुदात की इब्तिदा में अर्ज किया था कि मेरी जिंदगी होशरुबा वाकयात से पुर है। जो जो मुझे याद आते गए वो मैंने बयान कर दिए। अब मैं सोचता हूं कि बहुत सी अहम बातें तो हाफिजा साथ ना देने की वजह से याद ही नहीं आई। बहरहाल जिंदगी रही और अल्लाह ने चाहा तो फिर किसी उन्वान से उनको अलहदा से तरतीब देकर समेटने की कोशिश करूंगा। मैं समझता हूं कि मैं जिंदगी भर पतंग की मानिंद इधर से उधर डोलता रहा हूं। कुदरत के मावराई हाथ मेरी पतंग की डोर को जिस जाविये से खींचने में उस जानिब चलने पर मजबूर हो जाता। लेकिन अब इतने तजर्बात से गुजरने के बाद मेरा जहन इस नुक्ते पर मजबूती के साथ कायम हो चुका है कि दुनिया में हर इंसान इसी तरह जिंदगी गुजारता है, एक कठपुतली की मानिंद। अपना इख्तियार तो उसका कोई है ही नहीं, किसी भी मामले में, किसी भी दायरे में। हर सूरत वो मजबूर है, महज वो सिर्फ सोच सकता है। खुशी और गम अपने तयशुदा वक्त पर आते हैं और रुखसत हो जाते हैं। ना उन्हें हम आने से रोक सकते हैं, ना ही जाने से। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, या यूं कहिए कि हमारा सिर्फ इतना इख्तियार है कि हम खुशी के मौका पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, या आपे से बाहर हो जाते हैं, और गम के मौका पर वावेला करते हैं, या फिर अल्लाह के साथ राजी बर रज़ा रहते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं कहानी सुनाते सुनाते ये कौन सा फलसफा ले बैठा। दरअसल ये सब कुछ मैंने नईम चाचा से सीखा है। ये उन्हीं की सोच और अंदाज़े फ़िक्र है। आइए मैं आपको नईम चाचा से मिलाऊं। मैंने इब्तिदा में आपको बताया था कि नईम चाचा का रुझान शुरू से रूहानियत की तरफ माइल था। बुजुर्गों के आस्थानों और औलियाए अल्लाह के मज़ारात पर हाज़री हसूल माश के कामों से फरागत के बाद उनका पसंदीदा मशगला था। अबू का मिजाज इस हवाले से खासा मुख्तलिफ था, लेकिन मैंने कभी भी उन दोनों में कोई बहसो मुबासा होते नहीं देखा। दोनों के अपने अपने रास्ते थे, लेकिन मोहब्बत और उल्फत में कभी कोई कमी ना आई। नईम चाचा का दिल ख़ानदान की तबाही से ऐसा उचाट हुआ कि उन्होंने दुनिया ही त्याग दी। महीनों हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर पड़े रहे। आने वाले ज़ायरीन और अकीदतमंद उन्हें सूफ़ी मलंग समझकर खाना और कपड़ा दे जाते, लेकिन अजीब बात है कि वो ये सब मुस्तहकीन में तकसीम कर देते और ख़ुद एक होटल पर बर्तन धोकर जो चंद रुपए कमाते उससे अपना गुजारा करते। और इस दौरान उन्होंने कई मुजाहिदे भी किए। ये मुजाहिदे इस तर्ज के नहीं थे जैसे आम तौर पर मारूफ हैं कि कुएं में उल्टे लटक कर या एक पैर पर खड़े होकर बाज़ाब्ता लोग करते हैं, बल्कि लोग बताते हैं नईम चाचा महीनों खामोश रहे। शुरू में तो लोगों ने उन्हें गूंगा भी ख्याल किया। इसके अलावा उन्होंने कई महीने बिला नागा रोज़े भी रखे। एक मरतबा सेवन के रेलवे स्टेशन पर एक खातून चावल की बोरी के हमरा उतरी। वो लाहौर से आई थी। उनकी मन्नत पूरी हुई थी, इसलिए चावल कलंदर साहब के लंगर में दिए और हाजिरी की नीयत से इतना लंबा सफ़र उन्होंने अकेले तय किया। अभी वो मजदूर कुली की तलाश में इधर उधर नज़रें दौड़ा रही थी कि नईम चाचा वहाँ पहुँच गए और फ़ौरन उन्होंने अपनी खिदमात बिला मुआवजा पेश कर दी और जवाब का इंतज़ार किए बगैर ही चावल की बोरी कंधे पर रखकर चल पड़े। मज़ार पर पहुंचकर बोरी मुतलका लोगों के सपुर्द की। वो खातून मुसलसल उनका शुक्रिया अदा कर रही थी। उन्होंने कहा कि आप मुआवजा नहीं ले रहे हैं तो कम से कम मेरे साथ खाना ही खा लें। तो नईम चाचा ने जवाब दिया, मैं रोज़े से हूँ। ये सुनकर खातून की आंखों में बेसाख्ता आंसू आ गए। सेवन पहुंचकर जब मैं नईम चाचा से मिला तो मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब रवा हो गया। उनको देखकर अम्मा, दादाजी, अब्बू, चुनिया की हवेली, बचपन की जिंदगी सब याद आते चले गए। लेकिन जब नईम चाचा ने मुझे गले लगाया तो यूं महसूस हुआ कि जैसे बरसों से बेचैन तबीयत को यकदम करार सा आ गया है और जहन में उठने वाले ख्यालात की शोरीदा सर लहरों में ठहराव पैदा हो गया। नईम चाचा मज़ार के करीब एक छोटे से हुजरे में मुकीम थे। मैं रास्ते भर सोचता रहा कि सेवन में नईम चाचा को कहाँ तलाश करूँगा, न जाने उनका पता कैसे मिलेगा। लेकिन जब मैंने मज़ार पर पहुंचकर एक आदमी से नईम चाचा के बारे में पूछा तो उसने राह बताने के बजाय मेरा बैग थाम लिया और मुझे नईम चाचा के हुजरे तक ले आया। चाचा यूं बाहर खड़े थे जैसे मेरा ही इंतज़ार कर रहे हों। पहला दिन तो मेरा आराम करने में गुजरा। मुझे याद है जब मैं छोटा था तब भी नईम चाचा का ये मामूल था। रात का खाना खाकर वो काफ़ी देर तक वॉक किया करते थे। रात को खाना खाकर वो हुजरे से बाहर निकले तो मैं भी उनके पीछे बाहर आ गया। मुझे देखकर उन्होंने कहा, यार शाहिद, मेरी आदत है कि मैं रात का खाना खाकर वॉक ज़रूर करता हूँ। अगर तुम चलना चाहो तो आ जाओ। मुझे क्या एतराज़ हो सकता था।
बल्कि मैं तो ये चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त नईम चाचा के साथ गुजारूं। अपनी ज़िंदगी की बहुत सी गुत्थियां भी तो मुझे सुलझानी थी। सबसे बड़ी गुत्थी तो ये थी कि साधुओं और जोगियों के बयान के मुताबिक क्या मैं वाकई पिछले जन्म में सांप था और मेरी मादा नागिन को नए जन्म में भी नागिन का ही रूप मिला है और वो मुझे तलाश करती फिर रही है। क्या ये बात सच है? क्या ऐसा मुमकिन है? क्या कोई सांप इंसान का बहरूप इख्तियार कर सकता है? फिर मैंने हिम्मत करके एक सांस में ये सारे सवालात नईम चाचा से कर डाले। नईम चाचा ने मुझे मुस्कुराकर देखा, एक गहरी सांस ली। नईम चाचा ने मेरे सवालात के जवाब में कहना शुरू किया, भारत की सरजमीन पुरस्रार सन्यासियों, साधुओं और जोगियों से भरी पड़ी है। ये कहकर नईम चाचा एक बड़े से पत्थर पर बैठ गए और कुछ देर खला में घूरते रहे। फिर कहने लगे, इन साधुओं की तादाद ज्यादा होने की बड़ी वजह यहाँ अकीदा तौहीद से दूरी है और अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन की कमी और शिर्क की आलाइशों में मुब्तला होने की वजह से लोग कदम कदम पर तोहमात में गिरफ्तार हो जाते हैं। इन तोहमात पर उनका यकीन इतना पुख्ता हो जाता है कि उन्हें हकीकत की राह सुझाई नहीं देती। तुलसीदास ने भी शुद्धि हासिल की थी। तुलसीदास को शर की कुव्वतों का तावन भी हासिल था। उसने तुम्हें जब पंगुड़े में लेटे देखा तो उसे तुम्हारे इर्द गिर्द रंग बिरंगी रोशनियों का हाला नजर आया। उसके दिमाग में शैतान ने फूंक मारी और उसने ये शोशा छोड़ दिया कि तुम बड़े होकर हिंदू मजहब इख्तियार कर लोगे। वो आम मुसलमानों की अक्ल को समझता था कि ये लोग सोचने समझने के बजाय जज्बाती फैसले करते हैं। उसका ख्याल था कि हिंदू मजहब इख्तियार करने का सुनकर या तो ये लोग बच्चा मुझे दे देंगे या फिर इसे जान से मार देंगे। दोनों सूरतों में वो तुम्हारे हमजाद पर दस्तरस हासिल करना चाहता था ताकि हमजाद की शक्ति को अपने सफाक मकासद में इस्तेमाल कर सके। उसका दिमाग बहुत तेजी से काम करता था। उसको गुरु साधुओं और जोगियों से जो कुछ हासिल हुआ था और जो कुछ आइंदा उसे अपनी तपस्या से हासिल होने की उम्मीद हो सकती थी, उसने तुम्हारे पास जो कुछ देखा वो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसने तो सोचा भी नहीं था कि शक्ति का ये रूप भी हो सकता है। मैंने कहा, लेकिन चाचा जान, अम्मा तो बताती थी कि जब अब्बू मुझे मारने के लिए पंखुड़े की तरफ बढ़े थे तो तुलसीदास सख्त कशमकश में मुब्तला दिखाई देता था। मैंने वजाहत करनी चाहिए। चाचा बोले, हाँ, बज़ाहिर तो ऐसा ही था, लेकिन हकीकत में वो अंदर से बहुत खुश हो रहा था। बेटा आदमी बहुत से इरादे करता है, फैसले करता है, सोचता है कि ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन होता वही है जो कुदरत की मर्जी और मंशा से होता है। तुम्हें भाभी जान ने ज़रूर बताया होगा कि तुमने पंगुड़े में पेशाब कर दिया था, जो तुलसीदास के चमकते हुए गंजे सर पर गिरा और वो बात कहकहों में दब गई। फिर उसने अपने सुधाए हुए बंदर के जरिए तुम्हें अगवा करने की कोशिश की और इस कोशिश में भी उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा, लेकिन उसने तुम्हारा पीछा न छोड़ा। तुम्हारी खातर वो भेस बदलकर पाकिस्तान आ गया। हालात उसकी तवक्को के मुताबिक तब्दील हो रहे थे। हमारे घर की तबाही यके बाद दिगरे, इतने लोगों के इंतकाल और तुम्हारा यूं तन्हा रह जाना, उसकी यही तो ख्वाहिश थी। उसने अपने तौर पर तुम्हारी मुकम्मल निगरानी का बंदोबस्त भी किया हुआ था और तुम बिलाखिर उसी के पास पहुंच भी गए। मैंने कहा, लेकिन चाचा जान, मेरा जिस साधु से वास्ता पड़ा वो तुलसीदास कैसे हो सकता है? वो तो दादाजी का दोस्त था, तो यकीनन दादाजी की उम्र का होगा, लेकिन ये साधु की उम्र तो देखने में 45 साल से ज्यादा की नहीं लगती थी। मैंने अपने शक का इजहार किया। नईम चाचा बोले, हाँ, लेकिन हकीकत यही है कि ये साधु वही तुलसीदास ही था। उन साधुओं और जोगियों के पास एक खास तरीका भी होता है जिसके जरिए वो अपने जिस्म को एक खास उम्र की सतह पर अपनी मौत तक कायम रख सकते हैं। ये एक फन की तरह है। जिस किसी को इस फन में कमाल हासिल हो जाता है वो ऐसा कर सकता है, हर एक नहीं। मैंने फिर सवाल किया, लेकिन चाचा जान, ये सांप का क्या मामला था? वो बोले, कुछ भी नहीं। जिस मफरूजे पर हिंदुओं ने तोहमात के अंबार लगा दिए हैं और उसी तोहमात पर कहानियां लिखी जा रही हैं और फिल्में भी बनती हैं, और तो और हमारे मुसलमानों में भी इस मफरूजे पर कुछ कुछ यकीन पाया जाता है। हकीकत में ये सब कुछ फिक्शन है और एक तरह से इंसान की अशरफियत की नफी है और कुदरत के कवानीन का इनकार। कुदरत का भी तो इनकार हुआ ना? मैंने पूछा, तो क्या किसी सांप को अगले जन्म इंसान का बहरूप नहीं मिल सकता? नईम चाचा बोले, नहीं मियाँ, हरगिज नहीं। जन्म लेने का मफरूजा यानी री इनकारनेशन है ही फितरत के खिलाफ। यार, इसकी वजाहत फिर कभी करेंगे। अभी तो तुम सिर्फ ये समझ लो कि ये मफरूजा है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। मैंने फिर पूछा, लेकिन नईम चाचा, हर साल एक सांप जो मेरे पीछे आ जाता था, वो क्या मामला था? कहने लगे, भाई, बात यह है कि जब तुम बहुत छोटे थे
तो तुम्हें पहली मर्तबा एक सांप ने डस लिया था। सांप का अपनी मादा से खास मौसम में मिलन होता है। उस वक्त नर या मादा सांप में एक मखसूस करंट दौड़ रहा होता है। अगर इस दौरान वो नर या मादा सांप किसी इंसान को डस ले तो वो बरकी रो इंसान में मुंतकिल हो जाती है। इंसान जिंदा बच जाए तब भी वो बरकी रो उसमें मौजूद रहती है। फिर जब कभी भी सांप के मिलन का मौसम आता है और वो बंदा ऐसी जगह हो जहां सांप करीब में मौजूद हो तो सांप उस बरकी रो की कशिश में उस बंदे की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा इंसान या तो सांप के खौफ से मर जाता है या फिर हर साल सांप मार मार कर आजिज हो जाता है। उसका इंतहाई आसान इलाज है वो ये कि न्योले की खोपड़ी उस बंदे के माथे पर रगड़ दी जाए। वो बरकी रो उस खोपड़ी में अर्थ हो जाएगी और सांप आना बंद हो जाएंगे। इसलिए सांप को कशिश करने का जरिया जो खत्म हो जाएगा। मैंने कहा, ओ लाहौर जाते हुए एक मजजूब ने मेरे साथ यही तो किया था और फिर साधु ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। मैंने नईम चाचा को बताया। नईम चाचा बोले, मजजूब ने सिर्फ न्योले की खोपड़ी ही नहीं रगड़ी थी बल्कि और भी बहुत कुछ किया था। मैंने चौंकते हुए कहा, क्या मतलब? वो बोले, मतलब ये कि तुमने देखा होगा कि साधु उसके बाद तुम्हारे ख्यालात पढ़ने से कासिर हो गया था। नईम चाचा ने मुझे याद दिलाया। मैंने सर हिलाकर कहा, जी ऐसा ही हुआ था। नईम चाचा फिर बोले, मजजूब ने तुम्हारे इर्द गिर्द हिसार बांध दिया था और उस साधु की शक्तियों को फ्यूज कर दिया था। मैंने पूछा, वो कैसे? कहने लगे, देखो बेटा, शर की ताकत जितनी भी मजबूत क्यों ना हो, महज जुल्मत है, अंधेरा है। अंधेरे को दूर करने के लिए महज एक किरण ही काफ़ी होती है। यानी शर को ख़त्म करने के लिए इतनी मुशक्क़त नहीं करनी पड़ती जितनी कि शर को फैलाने के लिए करनी पड़ती है। तामीर का हसूल आसान है और तखरीब मुश्किल है। लेकिन अजीब बात है कि इंसान आसान रास्ते को छोड़कर मुश्किल और तबाही का रास्ता इख्तियार करता है। दूसरों की तबाही की ख्वाहिश के लिए पहले खुद को तबाह करना पड़ता है, जबकि तामीर की महज ख्वाहिश भी इंसान के अंदर रोशनी और नूर का वज़न तामीर कर देती है। मैंने कहा, लेकिन चाचा जान, एक बात मेरे जहन में खटकती है, वो ये कि जब खैर का हसूल इस कदर आसान है और खैर की तरवीज भी, तो फिर मुसलमान दुनिया से शर को ख़त्म क्यों नहीं कर देते? और मुसलमान खैर का नाम लेने के बावजूद हर तरफ शर के नरगे में क्यों हैं, शर से मगलूब क्यों हैं? चाचा ने कहा, भाई बात यह है कि मुसलमान के कौल फेल में ज़बरदस्त तजाद वाक़ हो चुका है। ये मुनाफ़िक़त नहीं तो और क्या है। मुसलमानों में दौलत परस्ती आम हो गई है। इसके अलावा इस्लाफ परस्ती, रवायात परस्ती, नफ्स परस्ती, इक़्तिदार परस्ती, शाह परस्ती जैसी कई खराबियों में मुब्तला हैं। अल्लाह परस्ती के अलावा हर किस्म की परस्ती शिरक है और यही शर की बुनियाद है। फिर बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने बज़ाहिर मजहबी वज़ाक़त इख्तियार कर रखी है, लेकिन उन्हें बातनी इस्लाह की कोई परवाह नहीं। वो ये नहीं जानते कि इबादत का ताल्लुक जहन से है, जिस्म से नहीं। मुसलमानों के पास बातनी उलूम का ज़बरदस्त ख़जाना मौजूद है। तुलसीदास ने तुम्हारे इर्द गिर्द जो कुछ देखा और उसे बाद में भी तुम्हारे पास जो कुछ दिखाई देता रहा, वो उसकी महज एक झलक थी। मैंने पूछा, क्या मतलब? वो बोले, बात यह है कि हमारे ख़ानदान के बुज़ुर्गों में एक अल्लाह के बुज़ुर्ग गुजरे हैं, फिर नाम के ही सही हम मुसलमान भी हैं। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी से भी निस्बत है। ये निस्बत ही तो थी जिसकी झलक तुलसीदास ने देखी। ये एक ऐसी शक्ति है, ताकत है और उलूम का समुंदर है, जिसे हम इस्तेमाल करना सीख लें तो दुनिया हमारे कदमों में झुक जाए, वसाइल हमारे लिए मुसख्खर हो जाएं। कुदरत की नेमतें हमें खुद इंस्पायर करें कि हम यहाँ हैं, हमें निकालो और अपने इस्तेमाल में लाओ। लेकिन हमें खबर ही नहीं कि हमारे पास क्या कुछ है और हम दूसरों के दस्ते नगर बने हुए हैं। आज हम उन लोगों की खुराक पर परवरिश पाने वाली कौम बन चुके हैं। मैंने पूछा, लेकिन चाचा जान, औलिया अल्लाह मुसलमानों की हालत सुधारने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाते? चाचा कहने लगे, जब कोई अपनी हालत सुधारना खुद ना चाहे तो अल्लाह भी उसकी हालत नहीं सुधारता। मैंने फिर पूछा, चाचा जान, वो निस्वानी आवाज़ कौन थी जिसने कदम कदम पर मेरी मदद की? चाचा जान कहने लगे, मियाँ, कुछ अल्लाह ताला के राज ऐसे होते हैं जो अल्लाह वाले ही जानते हैं। बस यूं समझ लो कि कुदरत की तरफ से ये तुम्हारी मदद थी जिसने तुम्हें उस शैतान के शिकंजे से निजात दिलाई। नईम चाचा कुछ देर सर पर हाथ रखकर बैठे रहे, फिर दुख भरे लहजे में बोले, जो हुआ सो हुआ। शाहिद मियाँ, खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी जान छूटी। फिर जल्दी से कहने लगे, अरे भाई, बातों में पता ही नहीं चला, इतना वक्त गुजर गया, अब तुम आराम करो। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा। मैंने पूछा, चाचा जान, आपने ये सब इल्म कहाँ से हासिल किया? कहने लगे, मियाँ, सच्ची बात तो ये है कि मैंने इल्म हासिल नहीं किया, मुझे अता किया गया। ये सब कुछ रूहानी बुजुर्गों की मेहरबानियाँ हैं।
یہ ساری تعلیمات قلندر بابا اولیاء کی ہیں جو موجودہ دور کے عظیم روحانی بزرگ ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ کی جانب سے مجھے ان کی طرف سے رجوع ہونے کی انسپائریشن ملی تھی۔ شاہد علی خان سال بھر اپنے چچا کے پاس سیون میں مقیم رہا، پھر کراچی آ گئے۔ یہاں نعیم چچا کے ایک عقیدت مند کی بیٹی سے ان کی شادی ہو گئی۔ نعیم چچا نے کاروبار میں مدد کی۔ کاروبار کا آغاز بہت نچلی سطح سے کیا گیا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ملکی سطح پر پھیل گیا۔ اصل میں روحانی قدروں سے آگاہی نے ان کے شعور کو بہت تیزی سے وسعت دے دی تھی۔ پھر نعیم چچا کے مشورے سے میں یعنی شاہد علی خان کینیڈا منتقل ہو گیا۔ پچھلے سال پاکستان گیا تو سیون پر حاضری دی، دل کو بہت سکون ملا۔ میں نے اپنی زندگی کے تمام حیرت انگیز واقعات آپ کے سامنے بیان کر دیجئے، میرے حق میں دعا کیجئے۔ میں نے اپنی دکھ بھری اور حیرت انگیز کہانی آپ کے سامنے پیش کر دی۔ آپ کا خیر اندیش شاہد علی خان۔